बच्चों नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का। और एक मज़ेदार बात है, भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जिसकी चर्चा मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। सुनने में बहुत ही साधारण सी बात है। साधारण सी बात यह है कि हरियाणा जो राज्य है जहां पर चुनाव के तिथि घोषित हो चुकी है, बड़े बड़े राजनीतिक दलों ने टिकट बांट दिए हैं और अब चुनाव की लड़ाई की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो वहाँ की विधानसभा भंग हो गई है। कोई बड़ी बात नहीं है, होता है ऐसा। कई सारे राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा भंग होती है, राज्यपाल के द्वारा कर दिया जाता है, मंत्रिमंडल के द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद किया जाता है। तो कौन सा बड़ा चमत्कार का काम हो गया हरियाणा में कि विधानसभा भंग हो गई। क्या हुआ चमत्कार, क्या बन गया रिकॉर्ड, अभी उसकी चर्चा करते हैं। जरा पहले छोटा सा एक परिचय लिया जाए। अगर आप यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे होंगे तो ये चित्र है हरियाणा की विधानसभा का। ये आपको देख पा रहा होगा, ये हरियाणा की विधानसभा का चित्र है ये। और इधर की ओर मैं थोड़ा किनारे आ जाऊं तो यहाँ पर आपको दो व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं, गमछा उमछा ओढ़े हुए हैं, माइक के सामने कागज़ का हाथ पर एक कागज़ पकड़े हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ है। एक हैं जो थोड़े लंबे कद के दिख रहे हैं, वो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब, और दूसरे जो छोटे कद के हैं वो हैं वहाँ के राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय साहब। चलिए भाई, अब हुआ ये कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 15 अगस्त को, या उससे एक दिन पहले की बात है, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का मीटिंग बुलाया, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और चर्चा किया विधानसभा के सत्र को लेकर। वैसे भी आप जानते ही हैं नायब सिंह सैनी का जो कार्यकाल रहा वो कुछ 7-8 महीने का, बमुश्किल साल भर का कार्यकाल रहा है। साल भर का भी नहीं रहा, कम ही रहा है। तो नायब सिंह सैनी साहब जो कि खट्टर साहब के पद से हटाए जाने के बाद से मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने विधानसभा का एक बार मात्र सामना किया, वो भी जब बहुमत साबित करना हुआ। अब उस सत्र के बाद हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी विधानसभा के 2 सत्र के बीच का जो अधिकतम अंतराल होगा वो अधिकतम अंतराल होगा 6 माह का, यानी 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए 2 सत्र के बीच में। लेकिन हरियाणा की विधानसभा में ये 2 सत्र के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप हो गया है, और इसी कारण से अपने निर्धारित समय से 52 दिन पहले ये विधानसभा भंग कर दी गई। कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि कोई ऐसी बात तो है नहीं, ये तो होता रहता है, विधानसभा भंग होती रहती हैं। दूसरे राज्यों को छोड़िए, हरियाणा की खुद की विधानसभा जो इस बार भंग की गई है, इससे पहले भी 3 बार भंग हुई है, समय से पहले भंग हुई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पहली बार है भारत का ऐसा कोई राज्य जिसने अपनी विधानसभा को भंग करने का सिफारिश किया, और वो इसलिए किया क्योंकि वो जो 6 महीने का अंतराल है सेशन का, वो नहीं करवा पाया है। अब इसे एक राज्य की, एक मंत्री परिषद की लोकतांत्रिक हार कहा जाए, या एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की धज्जी उड़ाना कहा जाए, या लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन न करना कहा जाए, या संविधान को किनारे करने की बात कही जाए। कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही हैं। ये जितने भी शब्द मैंने बोले, ये जितने भी वाक्य मैंने बोले, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो इस वक्त मीडिया में आम जगहों पर, गली के चौराहों पर, सड़कों के किनारे जो बड़े बड़े पार्क हैं, उन पार्क पर जो सोसाइटी के अंकल जी टाइप के लोग हैं, जो अधिकतर समय पर व्हाट्सएप पर ज़्यादा ही अवेयर रहते हैं, खूब ज़्यादा ज्ञान परोसते हैं। वो एक अलग बात है कि वो जो ज्ञान परोसते हैं उससे साबित हो जाता है कि वो खुद अज्ञानी हैं। एक अलग विषय है कि उन्होंने सरकारी नौकरियां की हैं और एक पेंशन भी ले रहे हैं, अच्छी खासी पेंशन, पुरानी वाली पेंशन ले रहे हैं, नई वाली पेंशन की तारीफ करते हैं,
पुरानी पेंशन की बुराई करते हैं, कहा जाता है पुरानी पेंशन छोड़ दो, तो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे हम। एक अजीब, तो इस टाइप के अंकल जी की लोग बात कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, ये क्यों हो गया, विधानसभा भंग हो गई तो कौन सा बड़ा कमाल का काम हो गया। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, कौन सा बड़ा कमाल का काम हुआ है कमाल का काम। कोई भी भारत का ऐसा राज्य जो आज़ादी, यानी कि अगर मैं 1947 से बात करूं, हटाइए 1947, जब विधानसभाओं के चुनाव की प्रक्रिया की बात करूं, यानी 1951 से बात करूं, तो 1951 के बाद विधानसभाओं के गठन के बाद हरियाणा पहला राज्य बन गया, अपने आप में रिकॉर्ड बना दिया। ये वो हरियाणा है जहां के पहलवानों ने दुनिया के नक्शे पर बहुत रिकॉर्ड बनाए, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए पहलवानी के क्षेत्र में, कई और क्षेत्र में, जो कि भारत को एक अलग पहचान देता है। अब ये भी एक अलग पहचान ही देने जा रहा है कि साहब हम तो सत्र ही नहीं करा पाए, या शायद कराना ही नहीं चाह रहे थे, इस वजह से ऐसा हो गया। विधानसभा को भंग करने की शक्ति, अब हम थोड़ा बात करते हैं संवैधानिक तंत्र की। विधानसभा को भंग करने की ताकत वहाँ के राज्यपाल के पास होती है, बात तो सही है, लेकिन विधानसभा का भंग करने की जो ताकत राज्यपाल के पास है वो एब्सोल्यूट पावर नहीं है। राज्यपाल विधानसभा भंग तब करेगा जब उसे कुछ कंडीशन दिखाई पड़े। एक कंडीशन ये कि जो सरकार, यानी जो दल सरकार में है उसके पास बहुमत नहीं है, तो वो बहुमत साबित करने की बात कह सकता है। दूसरी कंडीशन कि राज्य के मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया हो, या अकारण मृत्यु वगैरह हो गई हो, कुछ ऐसी बात हो गई हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ हरियाणा में, है ना। सरकार का दावा यह है कि हमारे पास बहुमत है। सरकार, राज्यपाल को ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। राज्यपाल को ऐसा भी कुछ नहीं दिखाई पड़ा कि कोई अप्रिय घटना घट गई हो, फिर क्यों भंग करना पड़ गया। तो कारण है वही 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल। क्यों ऐसा किया गया, ये एक सोचने का, ये एक विचार करने का मसला है कि ऐसा क्यों किया गया राज्य की सरकार के द्वारा। क्या मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं थी कि 2 सत्र के बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता। अगर ये मामला जानकारी न होने का है, अब ये तो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है मुख्यमंत्री साहब के ऊपर। और मुख्यमंत्री साहब छोड़िए, ये बड़ा सवाल हो जाता है वहाँ के राज्यपाल के ऊपर। और मैंने अभी आपसे नाम बताया कि वहाँ के जो राज्यपाल हैं बंगारू साहब, वो तो 2014 में केंद्र में रोजगार और श्रम मंत्री रह चुके हैं, केंद्र की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तेलंगाना से वो संसद के सदस्य भी रह चुके हैं। तो उनको जानकारी ना हो, और बड़े पुराने नेता हैं। अगर मैं आपको थोड़ा यहाँ पर फोटो एक बार फिर से दिखा दूँ तो ये देखिए, जो छोटे कद के हमारे दिख रहे हैं, आपको ये दिख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा किनारे आ जाऊँ, देखिए ये आपको दिख पा रहे होंगे, तो ये हमारे राज्यपाल महोदय हैं हरियाणा के, ठीक है ना, ये पहले वाले, ठीक। तो इनके बारे में ये कहा जाए कि इनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि 6 महीने तक गैप से ज़्यादा का गैप होना चाहिए, ये भी संभव नहीं है। क्यों किया गया ऐसा, ये सवाल है। इस सवाल के पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये कि जो ये दूसरा सत्र, यानी ये जो 6 महीने के बीच का सत्र होने वाला था, इस सत्र में सत्र शुरू होने से पहले चुनाव की घोषणा कर दी गई। अब विधानसभा में होता क्या है, विधानसभा में कानून बनता है, विधानसभा में नए प्रकार के कर लगाए जाते हैं, विधानसभा में राज्य के डेवलपमेंट के लिए घोषणाएं की जाती हैं, ये सारे काम किए जाते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि हम इंतज़ार थोड़ी न करें 6 महीने ही, आप थोड़ा पहले करवा लेते। चुनाव होना था, चुनाव की डेट आनी थी। हमारे राष्ट्रीय जो कवि हैं, जो कि हमारे चुनाव आयोग के अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि जब भी वो मीटिंग करते हैं तो वो शेर व शायरी और कविता वगैरह सुनाते हैं, जिसको देखकर लगता है, जिनको सुनकर ऐसा लगता है कि यार एक आदमी गलत जगह पर बैठ गया है। इतना बढ़िया शायराना दिल वाला आदमी, कहाँ उसको चुनाव आयोग का अध्यक्ष बना दिया, चुनाव के चक्कर में फंसा दिया। अरे कुछ वो मुशायरा वगैरह करते, ज़्यादा बढ़िया होता और ज़्यादा नाम मिलता। खैर वो एक अलग मसला है। तो मुख्यमंत्री को पता है कि भाई चुनाव तो होने वाला है। अब अगर चुनाव होने वाला है तो तिथि भी घोषित होने वाली है, और अगर तिथि घोषित होने वाली है तो भैया आचार संहिता लग जाएगी।
तो फिर हम कैसे घोषणा कर पाएंगे? तो उससे पहले कि अगर चुनाव की तिथि की घोषणा होनी थी तो विधानसभा का सत्र किया जा सकता था, जिसके लिए मुख्यमंत्री के द्वारा बैठक बुलाई भी गई। लेकिन वहां पर विधानसभा के सत्र, जैसी जानकारियां हैं, विधानसभा के सत्र न बुलाए जाने का न बुलाने के जगह पर एक दूसरे ही प्लान किया गया कि काम करते हैं, सत्र नहीं बुलाते हैं। सत्र न बुलाए जाने के कारण एक बड़ा काम हो जाएगा, विधानसभा भंग करने के हम लोग रिकमेंडेशन दे देंगे। सत्र अगर बुला लेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है जो कि कैबिनेट की बैठक में बात किया गया था सैनी के द्वारा। और मुद्दा ये था कि अभी अगर हम लोग बात करें तो विधानसभा, हरियाणा की विधानसभा का चुनाव, सुन रहे होंगे आजकल तो खूब चर्चा का विषय चल रहा है। ये विरोध में खड़े हो गए, भाजपा ने इतने टिकट दिए और जितने टिकट दिए उससे ज़्यादा तो उनके विरोधी खड़े हो गए। कांग्रेस ने टिकट बांटे, वहाँ से भी विरोधी खड़े हो गए, और अलग अलग राजनीतिक दल। फिलहाल कल की बात करें तो कल केजरीवाल साहब जेल से छूट कर आ गए हैं, उसको भी जोड़ा जा रहा है। अब उसमें क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है, मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल छूट कर आ गए तो वो भी एक मसला बनता जा रहा है। तो हरियाणा का विजय जो विधानसभा चुनाव है इस वक्त बड़ा गर्म है, बड़ा रंगीन किस्म का हो रहा है, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और चुनाव की रंगीनियत दिखाई पड़ेगी। फिलहाल तो विधानसभा की बात करें, हरियाणा विधानसभा में कुल मिलाकर सीटों की संख्या है 90। पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए संख्या 46, क्योंकि किसी भी पूर्ण बहुमत के लिए आधे से एक ज़्यादा का सीट चाहिए। ये जो संख्या है ये संख्या हो गई है कम, ये संख्या हो गई है कम। कम कैसे हो गई है? भाजपा के पास, यानी जो इस वक्त सिटिंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके पास ये नंबर है 41-42 का, यानी कि बहुमत से कम है। एक बात, जो पुराना गठबंधन वाला दल जेजेपी हुआ करता था उसके साथ गठबंधन गया है टूट। ऐसी दशा में जो राज्य की विधानसभा है, यानी जो राज्य का मंत्रिमंडल है, जो सत्ता पर बैठा हुआ दल है, वो तो कायदे से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अल्पमत में आ चुका है। चलिए, जो 2, 4, 5 आपके, या 2, 8, 10 जो हैं निर्दलीय हैं वो समर्थन में आ जाते हैं, आ गए होंगे, निश्चित तौर पर आ गए होंगे। तो मान लिया कि विधानसभा का बहुमत है इनके पास, लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ गई है। अब चुनाव की बात आ रही है। कई लोगों को इस बात का संदेह हो चुका था कि हमें टिकट मिलेगा नहीं, और कई एक विद्रोह की बातें चल रही थी। नायब सिंह सैनी को भी लेकर कई सारी बातें चल रही थी, अंदरूनी लड़ाई को भी लेकर बात हो रही थी। तो ये हुआ कि अगर सत्र करवाते हैं तो हो सकता है विपक्ष वहां पर मुद्दा उठा दे नो कॉन्फिडेंस मोशन का। अब अगर वो अविश्वास का प्रस्ताव आएगा तो वोटिंग करानी पड़ेगी। वोटिंग कराते हैं तो वहां पर इस बात की संभावना ज़्यादा है कि सरकार अल्पमत में आएगी, और अल्पमत की सरकार को देना पड़ेगा इस्तीफा। और अगर हो जाएगा इस्तीफा वो चुनाव से कुछ महीने पहले, कुछ समय पहले, तब तो बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी ज़्यादा फजीहत हो जाएगी। और फजीहत हरियाणा की सरकार की हो या ना हो, केंद्र में बैठे हुए सरकार की जरूर हो जाएगी, क्योंकि 2 इंजन वाला है, एक आगे भी लगा एक पीछे भी लगा है। पीछे लगा है कि नहीं लगा नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं तो लगा है। 2-2 इंजन तो कहा जाता है भाई, तो 2 इंजन तो है। अब ये दोनों ही आगे लगे हैं कि दोनों ही पीछे लगे हैं, एक आगे लगा है कि एक पीछे लगा है, कहाँ लगा है मालूम नहीं, लेकिन एक इंजन जो शायद आगे लगा है उस इंजन की बड़ी फजीहत हो जाती। तो उस इंजन की फजीहत को बचाने के चक्कर में इस सत्र को नहीं करवाया गया, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया, ये अपने आप में एक कमाल बन गया। वैसे भी हरियाणा कमाल का राज्य है, हरियाणा वैसे भी रिकॉर्ड बनाने वाला राज्य है। अभी तक के रिकॉर्ड पॉजिटिव सेंस में बन रहे थे, खेल खिलाड़ी बना रहे थे, बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रहे थे, खूब ढेर सारे मेडल भारत को दिलवा रहे थे। लेकिन अब एक नया रिकॉर्ड बन गया है कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी तोड़ा जा सकता है, और तोड़ दिया गया। अब विधानसभा भंग हो गई तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो इसका पहला प्रभाव ये कि मंत्रिपरिषद खत्म। मंत्रिपरिषद खत्म मतलब अब हरियाणा में कोई मुख्यमंत्री नहीं है और कोई भी मंत्री नहीं है, और वो भी छोड़िए कोई विधायक भी नहीं है, सारे के सारे भूतपूर्व हो गए हैं। भूत लग गया है सबके आगे, तो भूतपूर्व हो गए हैं, यानी कोई भी वर्तमान समय में न तो विधायक है न तो मंत्री है, और मुख्यमंत्री कार्यवाहक हो गए हैं।
कार्यवाहक इसलिए क्योंकि जब तक चुनाव ना हो जाए, नए मुख्यमंत्री का आमंत्रण ना आ जाए, तब तक वो इस काम पर यानी इस पद पर रहकर जो भी काम है उसको आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए कितने ही तरीके से, कितने ही सलीके से एक शानदार रिकॉर्ड बनाया गया जो भारत के अभी तक किसी भी राज्य ने नहीं बनाया। हरियाणा का विधानसभा भंग होना ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, मुद्दा था रिकॉर्ड का बनना। आज़ादी के बाद से अब तक पहली बार, वैसे भी पिछले कई वर्षों से हम लोग तो ये सुनते चले आ रहे हैं जो नहीं हुआ है 70 साल में वो करेंगे इन 10 सालों में या अगले कई सारे सालों में, है ना। तो ये तो नारा हम लोग पिछले कई सालों से सुन रहे हैं, जो 70 सालों में नहीं हुआ है वो अब किया जाएगा, तो किया जा रहा है, रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग विश्व गुरु हैं, ऐसे ही थोड़ी ना विश्व गुरु हैं। चलिए भाई, तो ये जानकारी मेरे पास आई तो मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, इसलिए मैंने जानकारी आपको शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। विधानसभा भंग करना कोई बड़ा कमाल का काम नहीं, लेकिन जिस तरह से भंग किया गया ये कमाल का काम रहा। उम्मीद करते हैं सेशन वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।